युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे, जो सदा भगवान से भक्ति में लीन रहते थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्ष था, जिसका कार्य पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। हेममाली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। यह यक्ष अपनी पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त रहता था कि वह अपना कर्तव्य ही भूल जाता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल तोड़ने तो गया, लेकिन अपने घर पर ही रुक गया। उसकी पत्नी के साथ प्रेम सुख में मग्न हो गया। इधर कुबेर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। तब पूजा का समय बीत गया तो कुबेर ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को पूछा कि हे माली का पता चला, वह अभी तक क्यों नहीं आया। तब उन्होंने पता किया कि वह अपनी पत्नी के साथ घर पर ही है। तो कुबेर क्रोध में भर गए और उन्होंने तुरंत हेममाली को बुलवाया। भय के कारण कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने पहुंचा। उसे देखते ही कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कहा, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है, इसलिए तू क्रोध से ग्रस्त होकर अपनी प्रियतम से अलग हो जा और इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं और चला जा। कुबेर के शाप देते ही हेममाली वहीं गिर पड़ा और उसका सारा शरीर कोढ़ से पीड़ित हो गया, लेकिन शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति बनी रही और वह अपने पापों को याद रखता था। भटकते हुए वह मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचा, जहां उसने तपस्या में लीन मुनिवर मार्कंडेय को देखा। हेममाली ने दूर से ही मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उसे देखकर पूछा, तुम्हें कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? हेममाली ने कहा, हे मुनि, मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। फूल लाने में देरी और पत्नी के प्रेम में फंसने के कारण कुबेर ने मुझे कोढ़ का श्राप दे दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त परोपकार में लगा रहता है, अतः मुझे कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी कोढ़ निश्चित ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उसका सारा कोढ़ दूर हो गया और वह सुखी हो गया। जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के समान फल मिलता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और अच्छे पुण्य फल देने वाली है। उसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।